वेलकम टू नजरिया द विजन। चैट जीपीटी में अगर आप पेड वर्जन भी यूज करते हो तो भी आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। पर अगर आप चैट जीपीटी में एंटरप्राइज वर्जन पे जाते हो तो उसमें आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन का इवन पेड वर्जन लेते हो तो आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में जाके देखना चाहिए कि यह कॉन्फिडेंशियलिटी कितने लेवल तक है। दिस इज अ डिजिटल पर्सनल डेटा, ये यूज नहीं होना चाहिए। सो वी शुड हैव अ क्लियर बाइफर्केशन बिटवीन डिजिटल डेटा एंड डिजिटल इज द मीनिंग ऑफ दैट। ऑलवेज यूजिंग AI application is good, but developing a capability to make your own AI application using AI for AI, I think so that's better. आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती हैं। फ्यूचर में इंसान एफिशिएंट ज़्यादा होगा या एम्प्टी हो जाएगा? एफिशिएंट ज्यादा होगा या एम्प्टी, खाली एम्प्टी। एफिशिएंट होगा, पर अगेन एक्सेसिव यूज करेगा ना तो एम्प्टी हो जाएगा, यानी उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। यानी मुझे जितना आता गया वो सब अगर मैं एआई को सिखाता गया जी, कि मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा, पर ये कॉपी भी हो सकता है। तो अगेन मैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग अगर एक रीजनेबल यूज करूंगा एआई का तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। सो इट इज अगेन बैलेंस द थिंग इन प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कीप योर फ्यूचर बैलेंस्ड। आप अभी मुझे ये काम करना है, अभी एक बार हो जाना चाहिए, भविष्य में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अभी अगर हम बैलेंस तरीके से करेंगे तो हमारा फ्यूचर बैलेंस अच्छा, रहेगा। हम कुछ अपलोड करते हैं किसी भी एआई टूल्स में, वो कहाँ तक कंप्रोमाइज हो सकता है, या वहाँ पे सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियली कहाँ वो फिर अब डिपेंड करता है compromise कि हो आप सकती है? एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जहां आप अपलोड कर रहे हो उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल दो, चैट जीपीटी। जी, तो चैट जीपीटी में अगर आप पेड वर्जन भी यूज करते हो तो भी आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। पर अगर आप चैट जीपीटी में एंटरप्राइज वर्जन पे जाते हो तो उसमें आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन का इवन पेड वर्जन लेते हो तो आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में जाके देखना चाहिए कि यह कॉन्फिडेंशियलिटी कितने लेवल तक है। तो हमारे हमारे जो प्रॉम्प्टिंग से और हमारे डेटा अपलोड करने से वो तो इनरिच हो रहा है, या अगर वो यूज़ नहीं करेगा तो इनरिच कैसे होगा? वैल्यू एडिशन कैसे होगा? हाँ, हाँ, वैल्यू एडिशन अब कैसा है, दो प्रकार के डेटा होता है, डिजिटल डेटा एंड डिजिटल पर्सनल डेटा। जी, डिजिटल डेटा आप जितना देते हो उससे वो चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम एनरिच हो वो बढ़िया, पर डिजिटल पर्सनल डेटा से नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? राइट, देन लोन, बैंक में लोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट्स अ डिजिटल डेटा। राइट, उस लोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनालिसिस करके मैं मेरा एक आर्टिकल लिखता हूं, इट्स अ डिजिटल डेटा। आप उस लोन्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनालिसिस करके उसका एक कोड बनाते हो, दैट्स अ डिजिटल डेटा। ये तीनों तीन हम सर्वर पे डाले और इससे एआई एनरिच होता जाए, बेस्ट। पर मैं एक एक्सेल जिसमें लोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, पर उस एक्सेल में कितने क्लाइंट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस का ब्रीच किया है उसका डेटा है। तो नाउ दिस इज नॉट अ डिजिटल डेटा, दिस इज अ डिजिटल पर्सनल डेटा। ये यूज नहीं होना चाहिए। सो वी शुड हैव अ क्लियर बाइफर्केशन बिटवीन डिजिटल डेटा एंड डिजिटल पर्सनल डेटा। डिजिटल डेटा शुड बी यूज्ड फॉर एनरिचिंग or you can say making the things better, but digital personal data should never be used. जैसे अभी आपने And नेटवर्क, इसीलिए हाँ ये एक्ट आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है। आपने नेटवर्क वाली बात की थी, हाँ, तो उसमें अगर वो नाम हाँ, छोड़ देता उसको रिडेक्ट कर देता या उसको मास्क कर देता, जी, या मान लीजिए कि XYZ का क्लाइंट का नाम था उसको A कर दिया होता, जी, राइट, तो ये इश्यूज ना आते, तो इशू नहीं आता। तो इश्यू नहीं आता। तो यानी कि नाम, एड्रेस और या जो भी पर्सनल यानी आपको क्या करना चाहिए, जब भी अब ऐसा कोई फाइल आप ओपन एआई में, कोई भी प्रोफेशनल है, तो आपको पहले डेटा को 3 पार्ट में ब्रेक कर देना चाहिए। जनरल डेटा वो आप लगा दो अंदर, कॉन्फिडेंशियल डेटा, नीडेड एंड नॉट नीडेड। राइट, जैसे आप लोन की नेटवर्क स्टेटमेंट की बात करते हो तो उसमें नाम नहीं जाना चाहिए, पैन नहीं जाना चाहिए, राइट, या फिर मैं बोलता नाम भले जाता, पैन नहीं जाना चाहिए, आधार नंबर नहीं जाना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई नहीं जानी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम इज ऑल्सो पर्सनल इंफॉर्मेशन, बट दैट कैन बी रिपीटेटिव, लाइक लोकेश नाम का बंदा, फेनिल नाम के बंदे बहुत सारे हो सकते, तो उसमें दिक्कत नहीं है। पर आधार मेरा एक ही है, बहुत नहीं हो सकते, हाँ, पर तो भी 10-12 तो हो सकते हैं, राइट। पर आधार वो मेरा डिजिटल डेटा है जो यूनिक है, तो यूनिक डिजिटल डेटा नहीं जाना चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये एआई डर या अपॉर्चुनिटी? जो एआई के साथ अपने आप को बदलता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी,
और जो एआई के साथ अपने आप को नहीं बदलता है, उसके लिए डर। राइट, उसके लिए 100% डर है. तो फ्यूचर बिलोंग्स टू लर्नर और डिग्री होल्डर्स Learners more. ओनली। Even the person does not have degree, but he is good at learning the things, he will win. स्किल या स्पीड, व्हिच मतलब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है होगा? Speed. स्किल्स ज्यादा हाँ, स्पीड आ जाए, बिकॉज स्किल्स एआई कर लेगा आपका. तो एआई से बचना है या एआई के साथ बढ़ना है आगे एआई के साथ आगे बढ़ना है. सबको? बट बिकॉज ये बचने का सवाल कब आता है, जब मेरे पास कोई चॉइस होती है कि भाई मैं करूं या ना करूं. जी। अब एआई जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, राइट, वी डोंट हैव एनी चॉइस, देयर इज अ कंपल्शन, राइट, कि आपको एआई को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. सो आई थिंक सो एआई के साथ आगे बढ़ना चाहिए. और कितना हम एआई में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर भी सोचना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऑलवेज यूजिंग एआई एप्लीकेशन इज गुड, but developing a capability to make your own AI application using AI for AI, I think so that's better. तो ऐसा हमें करना चाहिए, अपनी कस्टमाइज्ड एआई एप्लीकेशंस बनानी चाहिए. यस. ओके. तो अच्छा, इसके बाद आखिर में ये बताइए सर कि किस किस चीज़ में अलर्ट रहना चाहिए प्रोफेशनल्स को और आम लोगों को किस किस AI चीज में? हाँ, यूज करते वक्त? सबसे पहले ये मेन कॉन्फिडेंशियल, सबसे पहले सही एप्लीकेशन चूज करनी चाहिए, राइट. दूसरा, उसमें खास ध्यान ये रखना चाहिए कि वो आप उस एप्लीकेशन को जब डेटा देते हो तो वो डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल रहता है, राइट. ये दो चीज के ऊपर कॉशन रखोगे तो आई थिंक सो कोई इश्यू आएगा नहीं, बिकॉज बाकी सब तो एआई अच्छी तरीके से जानता ही है. अगर आज एंड हाँ, एक तीसरी चीज, जी, भले हम जानते हैं कि एआई ये काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, पर एक कंट्रोल, एक गार्डरेल कि भाई ये काम तो मैं खुद ही करूंगा. ओके, राइट. तो कंट्रोल इज ऑल्सो मच नीडेड. तो कॉन्फिडेंशियलिटी, कंट्रोल एंड क्लैरिटी. चलो एक और वापस से टर्म बन गया, क्लैरिटी. कौन सा ऐप यूज करूं? कॉन्फिडेंशियलिटी, वो ऐप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. एंड थर्ड इज कंट्रोल. अगर ये तीनों सी को आपने मर्ज कर दिया तो दैट्स ऑलवेज बेटर. तो कंट्रोल से ये भी होगा कि अपनी क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी बनी रहेगी. हाँ, और बैलेंसिंग हो जाएगा. हाँ, बैलेंसिंग, Balancing बेस्ट यूज होगा उसका. यस. तो अगर आज एक 18 साल का स्टूडेंट आपको देख रहा है, पॉडकास्ट में भी देख रहा है, तो आप उससे एक लाइन में क्या एडवाइस करेंगे कि आई के दौर में कैसे सरवाइव करें, कैसे ग्रो करें? एआई के दौर में आई विल टेल टू एवरी यूथ, एंड आई थिंक सो दिस मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर यूथ, पर जो लोग भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, राइट. मेरे मुताबिक यूथ का मतलब क्या होता है? कोई भी उम्र का बंदा, पर भले वो सीखना चाहता है तो वो यूथ है. तो सब लोग जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अब तक हम क्या करते थे? सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझते थे, पर अब कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एआई की स्किल्स, यानी नॉर्मल स्किल्स के साथ साथ एआई की स्किल्स, इसको आप सीखना शुरू कर दो. देन आप डिग्री से ह्यूमन इंटेलिजेंस चला पाओगे, एआई की स्किल्स से एआई को चला पाओगे, तो आप एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ पाओगे. सो आपको सीखते रहना होगा, राइट. वो कहा जाता है ना, सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट. वैसे यहां पे मैं ऐसा कहूंगा कि खाली डिग्री का सीखना बंद, मींस खाली डिग्री का सीखना तो आपका जीतना बंद, पर डिग्री का सीखना साथ साथ एआई का सीखना, तो योर सक्सेस विल ऑलवेज. 18 साल का मतलब ये था कि अभी उसका करियर, अब वो सोचना शुरू कर रहा है कि उसको कहाँ जाना है, तो उसको, हाँ, ओके, उसको दोनों तरीके से करना है. लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियरिंग के बारे में सोचना है, राइट. तो अब तक मैं कैसा सोचता था कि मैं इंजीनियरिंग करूं कि ना करूं. अब मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, साथ साथ मैं उस इंजीनियरिंग को एआई के माध्यम से कैसा अच्छा कर पाऊंगा. सो बाय डिफॉल्ट एआई एक साथ में क्या हो जाना चाहिए? पैरेलल फील्ड या पैरेलल सब्जेक्ट हो ही जाना चाहिए. वो इंजीनियरिंग में तो है ही एक सब्जेक्ट. हाँ, कोई भी में, यानी डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कॉमर्स है, तो कॉमर्स में खाली अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे हम. अकाउंटिंग प्लस एआई अकाउंटिंग. इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्लस एआई इंजीनियरिंग. दिस फार्मिंग, वो भी एक फील्ड है. तो अब एआई के थ्रू कैसे फार्मिंग हो सकता है? जैसे मैं अभी एआई समिट में गया था जो भारत मंडप में हुआ था, तो वहां पे छोटे छोटे क्यूबिसाइल्स थे जहां पे एक पौधे को उन्होंने रखा था, जो पौधा मुरझा गया था, तो उसको पूरा एआई के सर्विलेंस में रख दिया, राइट. तो एआई पूरा उसको 24/7 मॉनिटरिंग करता था. कितना पानी चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, वो सब एआई देता था. यानी एआई के चैटबॉट बॉट्स देते थे, नॉट चैटबॉट, बॉट देते थे, और वो पौधा रिज्यूनेट हो जाता था. सो फार्मर क्या कर सकता है? फार्मर को फार्मिंग आता है, गुड, पर सही मात्रा में फर्टिलाइजर डालना, सॉइल टेस्टिंग करना, ये सब कौन कर सकता है? एआई कर सकता है. यस. एआई का यूज करते हुए मतलब जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स है या बिजनेसमैन है, सबको एआई का यूज करना चाहिए. करना चाहिए. और
अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से कंट्रोल तरीके से करना कंट्रोल चाहिए। तरीके से करना चाहिए। यस यस तभी यस। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत नॉलेज मिली होगी सबको, मुझे बहुत और नॉलेज हमको भी मिला। मिली। मेरे लिए शायद से ये पहला पॉडकास्ट होगा जो नॉन टेक्निकल था, ये कैसा था, सबके लिए था, राइट। एंड मुझे आपके क्वेश्चंस पर्टिकुलरली इतने अच्छे इसलिए लगे, पहली बात तो मुझे वो सोचने के लिए मजबूर किया उन क्वेश्चंस ने, एंड दूसरा वाज इन एवरी ऑफ योर क्वेश्चन टू थिंग्स वर वेरी विजिबल। वन इज कंसर्न फॉर फ्यूचर, नॉट जस्ट प्रेजेंट, एंड अनदर वाज कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। Definitely. ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, सो आई आल्सो फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो मच। और Pleasure. आपसे, क्योंकि एआई इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, कि आपसे फिर से बात करनी पड़ेगी जल्दी। पक्का, फॉर श्योर, इट विल बी माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।